अंधेरा कमरा, सिर्फ टेबल की लैंप हल्की गोल्डन रोशनी में आदित्य का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गुस्से में जल रही थी, पर उस गुस्से के पीछे कुछ और भी था। एक ऐसी प्यास जो शब्दों में नहीं समझ आती। मेरा हाथ पीछे सिल्क के दुपट्टा से बांधा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टाई खोली और एक तरफ फेंक दी। एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी सांस मेरे चेहरे पर गरम पड़ रही थी। रूही, अब बता दे, ये सब क्या खेल था? लंदन से लेकर आज तक क्या सिर्फ दुश्मनी थी या कुछ और भी? उसकी आवाज़ में वो खुन्नास थी जो सिर्फ मुझे देखकर ही उभर आती थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि बाहर से रोहन की आवाज़ आई, रूही दी। मैं चौंक उठ बैठी। ये सपना था, ये सच्चाई का आधा हिस्सा। हेलो, मेरा नाम रूही शर्मा है। उम्र 24 साल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ। लंबी हाइट, काले लंबे बाल जो कमर तक लटकते हैं और वो बड़ी बड़ी आँखें जो पापा कहते हैं मेरी माँ से मिली है। पर मैं खुद को बस एक नॉर्मल लड़की समझती हूँ जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरी है। मेरी माँ जब मैं छोटी थी तभी चलती बनी। पापा अरविंद शर्मा ने बहुत जल्दी दूसरी शादी कर ली। कामिनी आंटी अच्छी हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती हैं, पर दिल के अंदर हमेशा एक खालीपन रहा। फिर रोहन आया, मेरा सौतेला भाई। उसकी उम्र मुझसे 2 साल छोटी है। हम दोनों बहुत क्लोज हैं, लड़ाई भी करते हैं, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। 17 साल की उम्र में पापा ने मुझे लंदन पढ़ने भेज दिया था। वहाँ का मौसम, लोग और फ्रीडम सब कुछ अलग था। पहले कुछ महीने बहुत अकेला फील होता था, फिर धीरे धीरे नए दोस्त बने। सबसे खास थी मेरी दोस्त सुस्मिता। वो भी इंडियन फैमिली से थी, पर बहुत बोल्ड और समझदार। हम दोनों साथ क्लासेस अटेंड करते, लाइब्रेरी में घंटे बिताते और रात को हॉस्टल के बैल्कनी पर बैठकर बातें करते। रूही, लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, सुष्मिता हमेशा कहती। लंदन के दिन सच में यादगार थे। सुबह कॉफ़ी की खुशबू, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग, ट्राफल्गर स्क्वायर पर बैठकर लोगों को देखना। रोहन 19 साल की उम्र में जॉइन हुआ। तब से हम तीनों एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए। घर का खर्चा मिलकर उठाते, खाना बनाते और कभी कभी लेट नाइट मूवीज़ देखते। रोहन हमेशा मेरा प्रोटेक्टर बन जाता। कोई लड़का ज़्यादा बात करे तो वो तुरंत आ जाता, दी के साथ क्या बात कर रहा है। लंदन की वो रात अभी भी याद है। पार्टी के एक फेमस होटल के ग्रैंड बॉलरूम में थी। लाइट्स चमक रही थी। लोग फॉर्मल ड्रेस और सूट्स में थे। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था और हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू घुल रही थी। मैं ब्लैक कॉकटेल ड्रेस पहनती थी जो घुटनों तक थी, सिंपल पर एलिगेंट। बाल ओपन किए हुए थे, हल्का मेकअप। सुस्मिता ने मुझे टीज़ किया था, रूही आज कोई इम्प्रेस हो जाएगा तुझे देखकर। मैं हंसी, बस तू ही इम्प्रेस होती रहती है। पारी में बहुत से इंडियन और इंटरनेशनल बिजनेस फैमिलीज़ के लोग थे। हम लोग डिस्कशन कॉर्नर में खड़े थे जहां यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे थे। मैं भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल रही थी, एक सस्टेनेबल फैशन स्टार्टअप आइडिया। सब सुन रहे थे, तभी एक गहरी कॉन्फिडेंट आवाज़ ने इंटरप्ट किया। इंटरेस्टिंग आइडिया है, पर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चैलेंजेस है। स्पॉइल्ड रिच गर्ल्स जैसे तुम लोग सिर्फ आइडियाज़ देते हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। मैं पलटकर देखा। वो खड़ा था, लंबा, ब्रॉड शोल्डर, परफेक्टली फिटेड, डार्क नेवी सूट, वाइट शर्ट का टॉप बटन खुला हुआ और उसकी आंखें बिल्कुल शार्प और आक्रामक। चेहरा क्लीन शेव्ड, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन और होठों पर एक स्mirk। आदित्य सिंह खुराना। मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। मैं सीधे उसकी तरफ देखती हुई बोली, और एरोगेंट बॉयज़ जैसे आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं, खुद कुछ क्रिएट करने की हिम्मत नहीं होती क्या? पूरी ग्रुप चुप हो गई। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हाइट मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ऊपर देखना पड़ रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एक नज़र जो थोड़ी देर ज़्यादा रुक गई मेरे ड्रेस के नेकलाइन और कर्व्स पर।
फिर मुस्कुराते हुए बोला, हिम्मत तो बहुत है मिस शर्मा, है ना? पर आप जैसी लड़कियों को देखकर लगता है बिजनेस से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट होता होगा। उसकी बात से मैं बहुत गुस्सा हुई। मेरे गाल गर्म हो गए। सुष्मिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया पर मैंने छुड़ा दिया। मैं उसके बिल्कुल करीब गई, इतना करीब कि उसका कॉलगन मुझे साफ सुनाई दे रहा था। मिस्टर खुराना, आपको लगता है हर लड़की आपके सूट और एटीट्यूड देखकर इम्प्रेस हो जाएगी? मैं नहीं हूँ। और हाँ, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो ना आप? आपके पापा की कंपनी को भी तो अभी आप ही संभाल रहे हो, खुद का कुछ नहीं बनाया अभी तक। उसकी आंखों में एक स्पार्क आया, गुस्सा और एक अजीब सी एक्साइटमेंट। वो थोड़ा और करीब आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक हाथ का फासला था। उसका सांस मेरी फोरहेड को छू रहा था। तुम्हारी ये तेज़ जुबान बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी पर्सनली ट्राई करना चाहिए इसको कंट्रोल करने का। पार्टी की लाइट्स में उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। दिल में एक करंट सी दौड़ गई थी, नफरत भी और कुछ और भी जो समझ नहीं आ रहा था। मैं पीछे हटे पर उसकी नज़र अब भी मुझ पे थी। उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। जब मैंने कार्ड लिया तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को टच कर गईं। एक छोटी सी टच पर भी जिस्म पर करंट लगा। कॉल करना अगर कोई हेल्प चाहिए, बिजनेस में या पर्सनल में, उसने धीरे से कहा, सिर्फ मैं सुन सकूं। मैं कार्ड को टाइटली पकड़कर बोली, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगले डिस्कशन में ऐसा इंटरप्ट मत करना। उस रात पार्टी के बाकी टाइम हम दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते रहे, पर हर बार नज़र मिलती। जब मैं डांस फ्लोर पर सुष्मिता के साथ थी तभी आदित्य भी वहाँ आ गया। स्लो म्यूज़िक शुरू हुआ। उसने मुझे इनवाइट किया, एक डांस। बिजनेस राइवल्स भी तो कभी क्लोज आते हैं। मैं मना कर दिया पर वो रुकने वाला नहीं था। आखिरकार मैंने हाथ दिया। डांस फ्लोर पर उसने मुझे अपने करीब खींचा, उसका हाथ मेरी कमर पर, दूसरा हाथ मेरे हाथ में। हम बहुत क्लोज थे। उसकी बॉडी हीट मुझे फील हो रही थी। उसने कान में धीरे से कहा, तुम इतनी तेज़ हो रूही? पर मैं भी कम नहीं। देखते हैं ये दुश्मनी कहाँ तक ले जाती है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डांस के अंत तक हम दोनों चुप रहे, पर उस टच में कुछ ऐसा था जो भूल नहीं पा रही थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद जब मैं और सुष्मिता वापस लौट रहे थे, सुष्मिता बोली, रूही, वो लड़का तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया लगता है, पर तेरी आंखें कुछ और ही बोल रही हैं। उस रात घर आकर मैं बेड पर लेटी रही। आदित्य की वो स्मग और वो गहरी आवाज़, वो टच, सब याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या था, नफ़रत या अट्रैक्शन का पहला स्पार्क। अब वापस इंडिया। फैमिली बिजनेस शर्मा ग्रुप में दिक्कत आ रही थी। खुराना एम्पायर ने मार्केट में आगे निकल लिया था। पापा ने फ़ोन पर बोला, बेटा दोनों वापस आओ, घर की ज़रूरत है। हम दोनों फ़्लाइट्स पकड़कर आए। एयरपोर्ट पर पूरा परिवार था, पापा, कामिनी आंटी, रिलेटिव्स, सबके चेहरे पर खुशी थी। पहले कुछ दिन सिर्फ सिटी घूमने और पुरानी यादों में गुजर गए। पुरानी दिल्ली की गलियों में चाट खाते, इंडिया गेट पर इवनिंग वॉक, और रात को घर के टेरेस पर लंदन की स्टोरीज। रोहन बोलता, दी यहाँ भी हम जीत लेंगे। एक शाम घर लौटकर आए तो पापा ने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। रूही, तेरी शादी फिक्स हो गई है। मैं स्टन हो गई। पापा, आपने बिना पूछे मुझसे? कौन है लड़का? उससे पहले ही बाहर 10-12 लग्जरी गाड़ियों की आवाज़ आई। सिक्योरिटी ने अंदर अलाउ किया। सबसे आगे से एक लड़का उतरा, आदित्य सिंह खुराना। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंट वॉक। उसकी फैमिली अंदर आई। कामनी आंटी ने मुझे तुरंत ऊपर लेकर रेड साड़ी पहनाई, गहने पहनाए, मेकअप किया। मैं हाथ जोड़कर बैठ गई। आदित्य मेरे सामने बैठा। नज़र मिलते ही दोनों को लंदन वाली रात याद आ गई। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी पर आंखों में पुरानी दुश्मनी। रिश्ता पक्का हो गया।
दोनों फैमिलीज़ के लिए ये बिज़नेस अलायंस भी था और पुरानी दुश्मनी को मिटाने का मौका भी। पर हम दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू। आदित्य मुझे मैसेज करता, मैं क्षमा, अब तो मिलना पड़ेगा रोज़। मैं रिप्लाई करती, सिर्फ बिज़नेस के लिए मिस्टर खुराना। उस दिन घर में खुशी का माहौल था पर मेरे अंदर तूफान चल रहा था। आदित्य सिंह खुराना, वो लड़का जिसे मैं लंदन में पहली बार मुलाकात में ही लड़ाई हो गई थी, आज मेरा रिश्तेदार बन गया था। अगले दिन ही आदित्य का मैसेज आया, मिस शर्मा, अब तो मिलना पड़ेगा, कल शाम 5 बजे मेरे ऑफिस के नीचे। मैंने रिप्लाई किया, मिस्टर खुराना, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ कि बुलाओ और आ जाऊँ। फिर भी शाम को जाना पड़ा क्योंकि पापा ने कहा था, जाकर बात करो, बिजनेस भी देख लो। मैं ऑफिस पहुंची। वो पहले से बैठा था, सूट में लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैं अंदर घुसी तो उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। आ गई, अच्छा है, अब तो मेरे होने वाली बीवी हो। मैं गुस्से से बोली, होने वाली बीवी बनकर भी मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। और हाँ, ये रिश्ता सिर्फ फैमिली और बिजनेस के लिए है, कुछ और समझने की गलती मत करना। आदित्य उठा, मेरे करीब आया। उसकी आंख में वो पुरानी आक्रामकता थी। रूही, तुम्हारी ये तेज़ जुबान मुझे पसंद है, पर याद रखो मैं भी कम नहीं हूँ। उसने मेरी तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ाया। मैंने लिया नहीं। मुझे तुम्हारी कॉफ़ी नहीं चाहिए। हम दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वो बोला, लंदन में तुमने मुझे एरोगेंट कहा था, आज भी वही समझ रही हो? मैंने बोला, क्योंकि तुम हो भी वही। कमरे में टेंशन था पर बीच बीच में उसकी नज़र मेरे होठ और गर्दन पर रुकती जाती। मैंने महसूस किया पर नज़रें चुरा ली। उस दिन हम 1 घंटे तक सिर्फ बहस करते रहे, कोई रोमांस नहीं, सिर्फ गुस्सा। 3 दिन बाद फिर मिलना हुआ, इस बार एक बिजनेस मीटिंग में, दोनों फैमिलीज के साथ। मीटिंग के बाद वो मुझे अलग ले गया, चलो बाहर घूमते हैं। मैंने मना किया, मुझे तुम्हारे साथ घूमना नहीं है, पर पापा की नज़र बचाकर वो मुझे अपनी कार में बैठ के ले गया। कार में साइलेंस था, फिर उसने शुरू किया, रूही, अब तो मान लो कि ये रिश्ता हो गया है। मैं गुस्से में बोली, मान लिया है पर दिल से नहीं। तुम जैसे लड़के सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। उसने कार साइड में रोकी, मेरी तरफ मुड़ा, कंट्रोल? तुम्हें कंट्रोल करने का मन तो बहुत बार करता है। उसकी आवाज़ में डबल मीनिंग थी। मैं लाल हो गई, बोलने से पहले सोच लिया करो। उस दिन हमने एक कैफ़े में बैठकर भी बहस की। वो मेरे आइडियाज़ पर उंगली उठाता, मैं उसके बिजनेस स्टाइल को क्रिटिसाइज़ करती। तुम बहुत घमंडी हो, मैं बोली। वो हंसा, और तुम बहुत ज़िद्दी, पर यह कॉम्बिनेशन मज़ेदार है। अगला 15-20 दिन तक हम लगभग हफ्ते में 3-4 बार मिलते, कभी उसके ऑफिस में, कभी मेरे घर के पास पार्क में, कभी फैमिली डिनर में। हर बार शुरुआत गुस्से से होती। एक दिन वो मुझे सरप्राइज़ करके घर के बाहर आ गया, चलो लंच पर चलते हैं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा सरप्राइज़ नहीं चाहिए। फिर भी वो मुझे ले गया। रेस्टोरेंट में बैठे हम, उसने मेरे लिए ऑर्डर किया। मैंने कहा, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। बहस शुरू। खाने के बीच वो मेरी तरफ देखता, रूही, तुम्हारी आंखें गुस्सा दिखाती है पर कुछ और भी। मैंने टेबल पर हाथ पटका, बंद करो ये बातें। 1 महीना बाद एक बिजनेस पार्टी में अनीता आई। मैंने पहले कभी उसका नाम सुना था पर देखा नहीं था। पार्टी में वो बहुत ग्लैमरस लग रही थी, शॉर्ट ड्रेस, परफेक्ट मेकअप। वो सीधे आदित्य के पास आई। आदि, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। आदित्य ने पोलाइटली स्माइल किया पर मैं देख रही थी, मेरे अंदर जलन का उबाल आ गया। मैं सुष्मिता के पास गई। उसने बताया, ये उसकी एक्स है, 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। मैंने खुद को कंट्रोल किया पर जब आदित्य और अनुता बातें करने लगे तो मैं वहाँ पहुँच गई। आदित्य, घर चलना है। अनीता ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराई, ये तुम्हारी होने वाली? आदित्य ने मुझे पास खींचना, हाँ, रूही मेरी होने वाली वाइफ है। पर अनीता ने कहा, पास में हमारी यादें बहुत हैं आदि। मैं गुस्से में आदित्य से बोली, तुम्हारा पास मुझे नहीं देखना। उस रात घर लौटकर मैंने उसे फ़ोन पर बहस की, अगर एक्स से इतना लगाव है तो शादी क्यों की? वो बोला, जल रही हो ना, अच्छा लगता है। अगले कुछ हफ्तों में कई और झगड़े हुए। एक दिन फार्म हाउस पर वो मुझे ले गया। गार्डन में वॉक करते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने छुड़ा लिया, अभी इतनी जल्दी मत।
वो गुस्सा हो गया, रूही तुम कितना टॉर्चर करोगी। एक और दिन ऑफिस लेट नाइट, मुझे अकेला देखकर कुछ अजनबी आए। आदित्य आया और मुझे बचाया। उस वक्त उसकी केयर देखकर दिल पिघला, पर मैंने दिखाया नहीं। थैंक यू, बस इतना कहा। धीरे धीरे झगड़ों के बीच कुछ पल ऐसा भी आए जहां हम चुपचाप एक दूसरे को देखते, पर शुरुआत में बहुत टक्कर रही। गुस्सा, बहस, जलन। अनीता एक दो बार और आई, हर बार जलन बढ़ाती। सुष्मिता मुझे समझाती, रोहन मजाक उड़ाता, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद कि ये शुरुआती महीने सिर्फ टक्कर और सस्पेंस भरे थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया, बहुत बड़ी भावी शादी। मैं लाल लहंगे में, वो शेरवानी में, मंडप में फेरे लिए। जब उसने मंगलसूत्र पहनाया तो उसकी उंगलियां मेरे गर्दन को छू गई। उस पल मेरी आंखें नम हो गई। रोहन और सुष्मिता भी बहुत खुश थे। शादी के बाद रिसेप्शन में हम दोनों साथ डांस करते रहे, पहली बार बिना बहस के। शादी के बाद पहले 10-15 दिन मैं उतना लगाव नहीं था। हम दोनों बिजनेस में व्यस्त थे। रात को बातें होती पर दिल से नहीं। मैं सोचती रहती कि सब जल्दबाजी में हो गया। एक हफ्ते बाद मुझे लंदन जाना पड़ा पुराने प्रोजेक्ट को हैंडल करने। वहाँ 10 दिन रुकी। लंदन में पुरानी यादें ताज़ा हुई। वापस आई तो घर नहीं गई, सीधा आदित्य के ऑफिस गई। वहाँ देखा अनीता उसके साथ थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अनीता ने उसका हाथ छुआ भी। मेरा दिल टूट गया। मैं बिना कुछ कहे वापस मुड़ी और सीधा पापा के घर चली आई। पापा के घर में मैंने बताया सब। रोई। फिर बिजनेस के सिलसिले में मनाली जाना पड़ा, नया प्रोजेक्ट चेक करने। मैं अकेली गई, होटल में रुकी। वहाँ ठंडी हवा, बर्फीले पहाड़। मैं बहुत उदास था, मन बहुत उदास था। तीसरे दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो आदित्य खड़ा था, कोट में, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान। रूही मुझे सुन तो लो, उसने कहा। मैंने दरवाजे बंद करने की कोशिश की। जाओ यहाँ से, मैंने सब देख लिया। वो अंदर घुस आया। अनीता सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी, मैंने उसे क्लियर कर दिया। मैं चिल्लाई, झूठ, तुम दोनों हंस रहे थे। हाथ छू रही थी। गुस्से में मैंने उस पर तकिए फेंके। तुमने मुझे धोखा दिया है। आदित्य ने सब सुना, फिर अचानक घुटनों पर बैठ गया। रूही, मैं गलत था। शादी के बाद तुझे टाइम नहीं दिया। अनीता से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ। माफ़ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान रह गई। इतना घमंडी आदित्य घुटनों पर। मेरे गुस्से में दरार पड़ी। मैंने उसे उठाया। आदि, उठो। उसने मुझे गले लगा लिया। मैं वादा करता हूँ, अब सिर्फ तुम। उस रात हम दोनों बालकनी में बैठे रहे, ठंडी हवा में। उसने मुझे अपनी जैकेट उड़ाई। हमने पुरानी बातें की, लंदन की दुश्मनी, पहली मुलाकात, सारे झगड़े। धीरे धीरे करीब आए। उसने मेरे माथे को चूमा। अब हम साथ हैं। मनाली में अगले दिन हमने घूमना शुरू किया, रोमांटिक वॉक, साथ खाना और रात को बातें। वहाँ जाकर आखिरकार हम सच में पति पत्नी बने। अब सब ठीक है। रोहन और सुष्मिता भी साथ आने लगे हैं। ज़िंदगी में रोमांस, विश्वास और प्यार भर गया है। ये थी मेरी कहानी का वो हिस्सा जहाँ दिल पिघला और रिश्ते मजबूत हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही आपके लिए कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।